हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। बीजेपी का ममता पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप, स्वामी का मोदी के वीडियो से पलटवार। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मुंबई बीजेपी के एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रगान को लेकर पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी पहले बैठी रही और फिर खड़ी हुई और भारत के राष्ट्रगान को अधूरा गाकर ही रुक गई। आज मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने बंगाल की संस्कृति, राष्ट्रगान, देश और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। इसके बाद कई और बीजेपी नेताओं ने भी ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। ममता पर बरसे बीजेपी नेता। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, राष्ट्रगान हमारी राष्ट्रीय पहचान की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग कम से कम इसका अपमान न करें। ये बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा गाए गए राष्ट्रगान का विकृत संस्करण है। क्या भारत के विपक्ष में इतना भी गर्व और देशभक्ति नहीं है? बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने ट्वीट किया, संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में एक सभा में राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या वो राष्ट्रगान से जुड़ा शिष्टाचार नहीं जानती या वो जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान कर रही थी? महाराष्ट्र बीजेपी नेता प्रतीक करपे ने ट्वीट किया, क्या ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है? जब ममता बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान शुरू किया तो वहां मौजूद तथाकथित बुद्धिजीवी क्या कर रहे थे? इतना ही नहीं, वो आगे बोलती गई और फिर बीच में ही चुप हो गई। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू विस्तार ने कहा, ये बहुत दुख की बात है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का मजाक बना दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया, हमारी ऐसी मुख्यमंत्री है तो जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर पाई। विपक्षी दलों से भारत और उसके मूल्यों के सम्मान की उपेक्षा करना आजकल बहुत बड़ी बात हो गई है। एक संवैधानिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति का ऐसा दुखद व्यवहार शर्मनाक और निंदनीय है। सुब्रमण्यम स्वामी का पलटवार। लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने पीएम मोदी के एक पुराने वीडियो के जरिए बीजेपी पर सवाल उठाया है। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार की सुबह एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 के रूस दौरे की चर्चा में ला दिया है। उन्होंने समाचार चैनल एबीपी न्यूज पर 23 दिसंबर 2015 को प्रसारित 2 मिनट 42 सेकंड के एक वीडियो और उसका लिंक शेयर किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके साथ ही पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस को उस दौरे में भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का ध्यान नहीं रहा और रूस के लोगों को उन्हें इसके बारे में याद दिलाना पड़ा था। उन्होंने ट्विटर के अपने पोस्ट में लिखा, क्या मोदी पहले के अपने मॉस्को दौरे के दौरान जन गण मन भूल गए? क्या रूस के लोगों को इसके बारे में याद दिलाना पड़ा? क्योंकि कई लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कब क्या कहा, तो मैं वही क्यों नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी के रूस के पहले के दौरे के समय के इस वीडियो की टाइमिंग को काफी अहम माना जा रहा है। अगले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इसके चलते अगले कुछ दिनों तक भारत और रूस के मामले चर्चा में रहने वाले हैं। क्या है वीडियो में? इस वीडियो को देखने से साफ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और वो उसके लिए रुके हुए हैं। उसी वक्त उनके साथ खड़े एक रूसी अफसर हाथ से संकेत करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक उसी समय भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन भी बज उठती है और प्रधानमंत्री चलते ही रहते हैं। उसके बाद एक दूसरे अफसर तेजी से चलकर मोदी का हाथ पकड़कर पीछे आने का अनुरोध करते हैं। असल में जब देश का राष्ट्रगान बजता है तो उसके सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होता है। उस दौरान चलने फिरने की इजाज़त नहीं होती। हालांकि इस वीडियो में एक पत्रकार दिम्बाग बता रहे हैं कि ऐसा प्रोटोकॉल अधिकारी की चूक के कारण हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उन अफसर के हाथ का इशारा देखकर आगे बढ़ने लगे थे। दैट्स ऑल फॉर आवर न्यूज़ टुडे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। गुड डे।